बेटी की हत्या, फिर शव के 35 टुकड़े। सुनकर ही कलेजा मुंह को आ जाए। आखिर कब तक दर्द छिपाता एक पिता? छलक ही गया लाचार पिता का दर्द। कैमरे के सामने कराहता बेबस दिखा पिता। कहा मेरी बेटी को न्याय दो। जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूं। श्रद्धा वॉकर को इंसाफ दो। हत्यारे आफताब के लिए मांगी फांसी। इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। पिता ने मुंबई पुलिस पर जड़ा आरोप। नालासोपारा पुलिस, तुड़ी पुलिस थाने, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। समय रहते होता एक्शन तो आज जीवित होती बेटी। श्रद्धा के 35 टुकड़े के पीछे पुलिस की खानापूर्ति। बेटी श्रद्धा के लिए तड़प रहा है पिता। इंतजार की घड़ी आखिर कब होगी खत्म? कब सुलझेगा केस? कब मिलेगा इंसाफ? कब होगी आफताब को फांसी? तो श्रद्धा मर्डर केस की मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन इस मामले में काफी गंभीरता से जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आज आरोपी आफताब को जेल भेज दिया है। इस बीच आज श्रद्धा के पिता विकास मदान मीडिया के सामने आए। उन्होंने बेटी श्रद्धा के हत्यारे आफताब के लिए फांसी की सजा की मांग की है और इसी पर आज हम आपको दिखा रहे हैं एक पिता की गुहार, आफताब को फांसी दो। आफताब को फांसी दो, लाचार पिता ने लगाई गुहार। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। आफताब को फांसी दो, फांसी से कम कुछ भी नहीं मंजूर। दरिंदगी पर सजा की यही बने दस्तूर। उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। ये भर्राई हुई आवाज उस पिता की है जिसकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद भी दरिंदे का जी नहीं भरा और उसने शव के 35 टुकड़े कर दिए और फिर जहां तहां शव के 35 टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया। इस पिता के सपनों का संसार उजड़ चुका है, जीवन वीरान है। परिवार में मातम ही मातम छाया हुआ है। जीवन बोझिल सा है। हर रोज यही सवाल सामने आता है, जिए तो जिए कैसे? बेटी श्रद्धा की याद सताती है, कभी खुद पर तो कभी बेटी श्रद्धा पर गुस्सा आता है। मन कहता है बेटी की बातों में नहीं आते तो बेटी सामने जिंदा होती, लेकिन बेटी की जिद उस मुकाम तक कैसे पहुंच गई जहां से बेटी दुनिया से ही रुखसत हो गई। उस दरिंदे का चेहरा भी सामने आता है जिसने बेटी श्रद्धा की हत्या कर दी, इस निर्मम तरीके से कि रूह कांप जाए। लेकिन ये पिता लाचार है, बेबस है। हर रोज नए दर्द से सामना होता है। दर्द सहा नहीं गया,
आज सबके सामने छलक ही गया। श्रद्धा के पिता विकास मदान वालकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि बेटी के दरिंदे हत्यारे को फांसी की सजा हो। मीडिया के सामने भर्राई आवाज में उन्होंने कहा कि आफताब को फांसी की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बेबस पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की और उनसे न्याय की गुहार लगाई। भरोसा तो मिला, लेकिन आखिर कब तक वो पिता भरोसे के सहारे रह सकता है जिसकी जिंदगी एक दरिंदे ने वीरान कर दी हो। 18 मई को दिल्ली में श्रद्धा का मर्डर हो गया, लेकिन अब तक उसकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई। केस सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। ऐसे में बेबस पिता के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं और जी घबरा जाता है। आखिर ये केस मुकाम तक कब और कैसे पहुंचेगा? क्या बेटी का शव भी देखने को मिलेगा? सबूतों के अभाव में ये दरिंदा कहीं छूट तो नहीं जाएगा? आखिर दरिंदे आफ्ताब को फांसी कब होगी? इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। श्रद्धा के पिता की आंखों में अब दरिंदे को फांसी पर चढ़ते देखने का ही सपना रह गया है, क्योंकि इसी आफ्ताब ने उसके सुखी संसार के सारे सपने तोड़ दिए हैं। इसी आफ्ताब ने पिता से उसकी बेटी छीन ली और उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। इस पिता ने बेटी श्रद्धा की धूमधाम से शादी कर उस है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और श्रद्धा के पिता विकास मदान अपनी बेटी का गुनाह पूछ रहे हैं। मीडिया के सामने आकर वो सीधे तौर पर अपनी बेटी के शव के 35 टुकड़ों का हिसाब मांग रहे हैं। वहीं दरिंदा आफ्ताब मामले को उलझाता जा रहा है और केस को उलझते देख श्रद्धा के पिता चिंता में हैं। उन्हें चिंता इस बात की भी है कि आखिर देश की श्रद्धाओं को दरिंदे आफ्ताबों से कैसे बचाया जाए। रिपोर्ट देखिए। इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। श्रद्धा के पिता पूछ रहे बेटी के गुनाह। श्रद्धा के पिता मांग रहे 35 टुकड़ों का हिसाब। श्रद्धा के पिता दे रहे चुनौती, कब मिलेगा इंसाफ? आखिर कब सुलझेगी श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी? बेटी की निर्मम हत्या ने श्रद्धा के पिता को हिलाकर रख दिया है। उन्हें अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि दरिंदे आफ्ताब को फांसी पर कब चढ़ाया जाता है। उन्हें अब तो उसी समय सुकून मिलेगा जब श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को फांसी होगी। वो चाहते हैं कि आफ्ताब भी उसी दर्द से गुजरे जिसे मरते वक्त उनकी बेटी श्रद्धा ने झेला होगा, क्योंकि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या गला दबाकर की थी और जब आफ्ताब को फांसी होगी तो उसे भी पता चलेगा कि गला दबता है तो कैसा लगता है। आफ्ताब को इससे कम कोई भी सजा श्रद्धा के पिता को मंजूर नहीं। 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र्य दिया जाता है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई।
उधर आफ्ताब पूनावाला अपनी साजिश के जाल में अब खुद ही फंसता जा रहा है, लेकिन बाज नहीं आ रहा है। पहले आफ्ताब ने श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को उलझाने की कोशिश की, पुलिस को दिए अपने बयानों से जांच को भटकाने की कोशिश की, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में सच सामने आ गया। टेस्ट ने दरिंदे आफ्ताब के झूठ की पोल खोल दी है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दिल्ली में हुई श्रद्धा वॉकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने भी बेशक अपना गुनाह कबूल कर लिया हो, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अभी तक श्रद्धा का सिर और धड़ बरामद नहीं कर पाई है। ऐसे में आफ्ताब ने अब जांच कर रही पुलिस टीम को ही चुनौती दे दी है। आफ्ताब ने पुलिस को बुरी तरह उलझा दिया है। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने पुलिस से हत्या करने के सबूत मांगे हैं। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने कहा कि श्रद्धा को मैंने मारा है, दम है तो शरीर के टुकड़े और औजार बरामद करके दिखाओ। आफ्ताब की इस चुनौती ने श्रद्धा के पिता के होश उड़ा दिए हैं। बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई शुरू कर चुके श्रद्धा के पिता को अब चिंता इस बात की होने लगी है कि कहीं आफ्ताब अपनी चाल में कामयाब न हो जाए। श्रद्धा के पिता चाहते हैं कि उनके घर की खुशियां छीनने वाले इस दरिंदे को फांसी की सजा मिले। श्रद्धा के शव के टुकड़े और हथियार की बरामदगी को लेकर आफ्ताब पुलिस को बार बार घुमा रहा है। दिल्ली पुलिस की 14 टीमें श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने में जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आफ्ताब के फ्लैट से जो चाकू मिला है उसे आफ्ताब ने ही जानबूझकर रखा था ताकि पुलिस को चकमा दे सके। आफ्ताब चाल पर चाल चलता गया, लेकिन पुलिस पूरी मुस्तैदी से मामले को सुलझाने में लगी है। उधर श्रद्धा के पिता अपनी बेटी का गुनाह पूछ रहे हैं, 35 टुकड़ों का हिसाब मांग रहे हैं। विकास वॉकर अब चीख चीख कर बोल रहे हैं कि अपनी बेटी को ऐसे किसी दरिंदे से बचाना ताकि फिर कोई बेटी श्रद्धा की तरह मारी न जा सके, फिर किसी बेटी के 35 टुकड़े ना हो। उन्होंने कहा कि बच्चों को 18 साल पर बालिग होते ही जो कानूनी आजादी मिल जाती है उसमें संशोधन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से उन्हें ये दर्द झेलना पड़ रहा है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस को छतरपुर के जंगल से बरामद जबड़ा और 100 फुटा रोड से बरामद शरीर के टुकड़े से पता लगा है कि वो किसी महिला के टुकड़े हैं, लेकिन वही पुलिस शरीर के टुकड़े और औजार अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस ने रसोई से 5 चाकू बरामद किए हैं। इन्हें आरोपी ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने में इस्तेमाल किया था।